हमारा एक सन्यासी हैं, वो अग्नि में जाएंगे, तू भी अग्नि में जाना, फिर देखते हैं कौन बचता है, जो बचेगा वो विजयी। चले, तैयार रहना, सलमान भूलना मत। लेकिन भारत सरकार वहीं बराबर में रहती है, इधर जामा मस्जिद और इधर भारत सरकार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वअदिल अमीन। हज़रात मोहतरम, आज थोड़ी देर कबल हिंदुस्तान के सबसे बड़े आतंकवादी नरसिंहानंद ने एक छोटी सी वीडियो ट्वीट करके और मुझे भिजवाई है। मेरे मुबाहिले के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उसने कहा है कि मैं मुफ्ती सलमान अज़हरी की चुनौती को स्वीकार करता हूँ। तो अब सुनो, ये बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए कि अब तक गुफे में बैठकर जो गीदड़ भौंकता था वो आज बाहर आने की हिम्मत दिखा रहा है। और याद रखना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी अपने उसी मुबाहिले के चैलेंज पर बरकरार हूँ और इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक कदम भी पीछे नहीं हटाऊंगा इंशाअल्लाह। अब ये कहता है, तारीख बता, दिन बता और जगह बता। तो सुन ले, दिन तो जगह तो तेरे चेले ने खुद ही बताया था, दिल्ली के रामलीला मैदान में आने की। ये बात मैंने नहीं कही थी। तारीख दिन मेरा होगा, जगह और परमिशन के मामलात तेरे होंगे। ये पहले वाली वीडियो में भी मैंने स्पष्ट किया है, इसलिए मैं इस पर जोर दे करके कह रहा हूँ कि हुकूमत की सारी पुश्तपनाही तुम्हारे साथ है, यह हमें अच्छी तरह से मालूम है। और अगर ऐसा ना होता तो तुम खुले सांड की तरह घूम नहीं रहे होते आज। बार बार मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान को निशाना बनाता है ये। इसको साधु और संत कहते हुए शर्म आती है, ये पाखंडी है और एक बहुत बड़ा जहर है हिंदुस्तान के लिए, जो मुसलमानों में और हिंदुओं में लड़ाने का तय करके बैठा हुआ है। मेरे अजीजों, इसने आज की वीडियो में भी जो जवाब दिया है उसमें फिर से कहा कुरान को गुंडों की किताब, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना बनाता है। खैर ठीक है, तूने स्वीकार किया है तो अब मेरी बात सुन ले। परमिशन तेरी तरफ से होगा और तू परमिशन रामलीला मैदान दिल्ली का लाता है, ठीक है। मुझे उस परमिशन के मामलात सारी चीज़ें तू पहले भेज दे, दिन, तारीख, और तू सुनना चाहता है वक्त तो सुन ले। इसके लिए भी और मेरे अजीज़ मुसलमानों के लिए भी, ऐ मेरे अजीज़ मुसलमान, तमाम उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गयूर मुसलमानों, मैंने तारीख़ अकाबिरीन से मशवरा करके ये तय किया है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी माह रमज़ानुल मुबारक के 17वीं तारीख को यौम बदर, यौमुल फुरक़ान, अंग्रेज़ी तारीख के मुताबिक 30 अप्रैल 2021 को जुमा का दिन आ रहा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फ़कीर क़ादरी हाजिर होगा। दिन फिर से सुन ले, मेरे रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख यौम बदर, यौमुल फुरक़ान, और 30 अप्रैल 2021 को मैं अपनी जानिब से तारीख़ तुझे भेज रहा हूँ और तू परमिशन के मामलात आज ही से तैयारी करना शुरू कर दे, या जैसे भी परमिशन के मामलात होंगे तो मुझे फ़ौरन जैसे आज वीडियो भेजा है उसी तरह से भेजेगा। और दूसरी बात, अब जो मुबाहिला होगा, जो मैदान में उतरा जाएगा, अब सुन ले उसके मामलात। मैं अपने इस्लामी उसूलों के मुताबिक मुबाहिले के जो उसूल हैं उस पर अमल करूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं पहले मैदान में उतरूँगा और फिर इत्माम हुज्जत के लिए सामने बैठूँगा। एक बार फिर से तुझे मैं इस्लाम की हक्कानियत, कुरान अज़ीम की शान, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत तेरे सामने फिर से बयान करूँगा। और तू फिर से अगर इनकार पर इनकार करता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में मुग़ल्लज़ात बकता है, कुरान अज़ीम और इस्लाम को निशाना बनाता है, उसके बाद इत्माम हुज्जत ख़त्म हो जाएगी। मेरी तरफ से जो तुझे इस्लाम की हक्कानियत बतानी थी वो मुकम्मल होने के बाद तू भी बैठ जा, मैं भी बैठता हूँ। तूने कहा है ना कोई चीज़ नहीं लेकर के आऊँगा, देवी को और माँ को अपने अंदर लेकर के आएगा। बहरहाल जिस देवी और देवता की तू पूजा करता, इबादत करता है,
तू बैठ करके अपनी देवी और देवताओं को पुकारेगा और मैं अपने रब्ब जुल जलाल खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकारूंगा और मैं ये अर्ज करूंगा कि ऐ अल्लाह इसमें जो झूठा है उस पर तू लानत भेज और उसको तू अपने अजाब का निशाना बना दे। इंशाअल्लाह अजीज ये सिलसिला चलता रहेगा और उसके बाद फिर जो तेरे लिए अग्नि परीक्षा है वो भी बाकी रहेगी इंशाअल्लाह अजीज। ये उसूल हैं मोबाइल के। अब फिर मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें ज़रूर अर्ज़ करूँगा। जाने से कबल एक और बात इस पाखंडी के लिए, नरसिंहानंद के लिए, कि तेरी भी बॉडी टेस्ट होगी, मेरी भी बॉडी टेस्ट होगी, तेरे भी कपड़े चेक किए जाएंगे, मेरे भी कपड़े चेक किए जाएंगे। कोई चीज़ लगा करके नहीं आया जाएगा, हम इसी तरह से आएंगे और कितने लोग रहेंगे इसको अगली मर्तबा में हम तय करेंगे। और याद रखना, शरारत करने की कोशिश नहीं करना। अगर तू अपने गुफे से बाहर आने की हिम्मत दिखा रहा है तो फिर से मैं तुझे कहता हूं, बुज़दिलों और कायरों की तरह से शरारत नहीं करना। जिस तरह तू अपने गुफे में बैठ करके आम भोले भाले हिंदुओं को हथियार से लेस होने की दावत देता है, लड़ाने के लिए उभारता रहता है, इस तरह अगर तूने दिल्ली में राइट्स करने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान फसादात करने की कोशिश की, इसका सारा जिम्मा तेरे सर पर होगा। इसलिए कि मैं हिंदू मुसलमान लड़ाई का, फसाद का हाइल नहीं हूं। मेरी लड़ाई आम लोगों से नहीं है, सिर्फ तेरे से है, तुझ पाखंडी से है, जो तू अपने मुगल्लज़ात के जरिए से इस्लाम को और कुरान को और मेरे आका को निशाना बनाता है। सबको मालूम है तू सियासत के लिए ये तमाम चीजें इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आज बात आ गई है मेरे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। तू क्या समझता है कि इस्लाम ये कोई खेल है, आजकल का आया हुआ एक दीन है? इस्लाम तो उस दिन से है जिस दिन पहले इंसान ने इस धरती पर कदम रखा है। मेरे रब्बे जुल जलाल का हर घड़ी इंशाअल्लाह अज़ीज़ एआनत का वादा है कुरान पाक में, और मुझे यकीन कामिल है। और जो बातें मुझे अर्ज करनी है, परमिशन तू ले करके हमें भेजेगा और तारीख मैंने तय कर दिया। फिर एक बात, तू जलकर मर गया तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। ये भी लिख करके पहले से दे देना, किसी एडवोकेट के जरिए से बना के, कि मैं अपनी खुशी से जल करके मरना चाहता हूं, इसलिए कि बाद में तेरे जल कर मरने के बाद ना ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर होगी और ना ही किसी मुसलमान पर होगी। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे यकीन है मेरे दीन पर और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हक़ानियत पर और कुरान पर यकीन है। जो होगा मेरे रब ताला की मदद ज़रूर आएगी। आखिर में मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से ये ज़रूर गुजारिश करूँगा और उलमा अहले सुन्नत से भी, कि जिन्होंने मुझसे बड़ी मोहब्बतों का इजहार किया, हर खानका से दुआ के पैगामात आए और उलमा अहले सुन्नत ने ढेरों दुआओं से मुझे नवाजा है, मुसलसल अरसाल कर रहे हैं। कई हजरात ने मुझे अपनी नेकियां, अपने नवाफिल में याद किया। बहरहाल मैं तमाम ही नौजवानों से कहना चाहूँगा, ए मुसलमानों, अब मुझे बताओ, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर इस कदर मुगल्लज़ात बकने के बाद अब जीने का मतलब क्या रह जाता है? अब जीने का मतलब क्या रह जाता है यहाँ पर? और फिर मैं ये समझ लूँगा कि अगर इस वक्त के आने से पहले इसने कोई शरारत की, दबाव बना करके मेरी गिरफ्तारी या मुकदमे में घसीटने की कोशिश की, तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि तू सबसे बड़ा कायर है और बुज़दिल है। और फिर यह भी मैं समझ जाऊंगा हुकूमत की डबल पॉलिसी क्या है। जगह जगह से उस पर एफआईआर हुए हैं, दसियों मुकदमे हो गए, लेकिन उसको कोई अरेस्ट नहीं कर रहा आज तक। खुले सांड की तरह से वो घूम रहा है, जहर फैला रहा है, आज तक जहर फैला रहा है। और अगर मुझ जैसा एक आलिम इंसाफ की गुहार लगाए, अगर मुझे गिरफ्तारी के बारे में या मुकदमों के बारे में बात आती है, तो फिर ये डबल पॉलिसी भी समझ में आएगी। जिस तरह मुझे आज ही मेरे घर पर पुलिस भेज करके निशाना बनाने की कोशिश की गई, वो जिसकी तरफ से भी पुलिस आई होगी, लेकिन अगर इन मामलात में ये शरारतें भी तू करेगा तो भी कान खोल करके सुन ले, मेरा ये चैलेंज कभी खत्म नहीं होगा। इंशाअल्लाह कभी खत्म नहीं होगा। अगर दबाव में आकर के किसी ने गिरफ्तारी और दीगर मामलात कर भी दिए मेरे साथ, अरे मेरा कत्ल भी कर दिया, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हिंदुस्तान के हजारों आशिकाने मुस्तफ़ा हैं जो फिर खड़े होकर के तुझे ललकारेंगे। फिर ललकारा जाएगा तुझे और ये खत्म नहीं होगा।
اور تم اپنی طاقت اور سیاست کا استعمال کرو، انشاءاللہ العزیز ہر سنی مسلمان اپنے عشق رسول کی طاقت کا استعمال کرے گا انشاءاللہ، ہمیں یقین ہے۔ اور تمامی مسلمانوں سے پھر سے میں کہوں گا، آج سے دعاؤں میں لگ جاؤ، اور تم ذرا برابر بھی ہلکا پن محسوس نہ کرنا، اس لیے کہ یہ میرے گھر کی بات نہیں ہے، یہ میرے اپنے ناموری کی بات نہیں۔ اگر کوئی بدگمانی کرتا ہے تو میں اس سے پھر معذرت کے ساتھ کہوں گا، واللہ باللہ تاللہ میں نے ہرگز اپنی ناموری اور شہرت کے لیے یہ چیلنج نہیں کیا ہے۔ دل جل رہا تھا اسلام کی حقانیت اور رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور قرآن کی شان کے اظہار کے لیے میں نے چیلنج کیا، اور مجھے یقین کامل ہے انشاءاللہ العزیز، یقین کامل ہے فتح ہوگی تو اللہ رب العزت کے ان بندوں کی فتح ہوگی، کیونکہ قرآن میں مولا نے فرمایا کان حقا علینا نصر المؤمنین، اللہ فرماتا ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ میرا رب فرماتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ غالب آؤں گا تو میں اور میرے رسول، اور بے شک اللہ قوت والا اور غالب آنے والا ہے۔ اور پھر میرے رب تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، کسی آتنک کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ وہ تمام ادیان میں غالب آئے۔ اور میرے رب تعالیٰ کے اس کلام مقدس پر یقین رکھو اے سنی مسلمانوں۔ اور پھر میں گنگناتے ہوئے یہ پیغام ہر ایک سنی مسلمان سے کہوں گا، تم بھی آج سے اس کو ورد زبان بنا لینا، اس لیے کہ رزم گاہ حق و باطل اب گرم ہو چکا ہے۔ اب حق و باطل کے معرکے کی ان تمام تماشا بین مت بننا، حصہ بننے کی کوشش کرو، حصہ بننے کی کوشش کرو۔ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ یا رسول اللہ ابھی وہ امی فدا کا آقائی و مولائی آپ کی شان میں مغلظات بکے جا رہے ہیں، اور ہمارے کان ابھی تک سننے کے لیے باقی ہیں۔ ہم معذرت چاہتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم گناہگاروں کو ایک بار پھر سے معاف فرمائیں، اور دین حق اللہ رب العزت کے نصرت کے لیے، دین حق کی نصرت کے لیے دعا ضرور فرمائیں۔ اور تمامی مسلمانوں سے پھر سے کہوں گا، دل کو حاضر رکھتے ہوئے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرتے ہوئے، کون سا دن میں نے بتایا ہے؟ یوم الفرقان، یوم بدر، جس دن میرے مولا نے 5000 فرشتے اپنے نبی کی حمایت کے لیے اتارے تھے۔ آج تم پھر سے رزم گاہ حق و باطل میں چلو، اور پھر یوں کہو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اور انشاءاللہ العزیز جو علماء اہل سنت و جماعت آنے کے لیے مجھے میسیجز بھیج رہے ہیں، ان سب سے بھی گزارش ہے، تاریخ میں نے اعلان کر دیا، جو حضرات پہنچ سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور پہنچیں گے، اور اپنی قوت ایمانی کا ثبوت آج دینے کا وقت ہے، ہم دے کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔